हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो सभी इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं। मैं पल्लवी हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट के एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक ऑफ जूलॉजी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पेपर इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड और रिपीट पैटर्न वाले होते हैं, तो इसे ध्यान से ज़रूर देखें। आइए ज़्यादा बात ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ डायसिस एंड पैथोजन। कौन सा रोग और रोगाणु का सही युग्म है? तो आंसर है फिलारिसिस वुचेरिया यानी कि फाइलेरिया बुचेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार किसके द्वारा प्रेषित होता है? तो काला आजार किसके द्वारा प्रेषित होता है? सैंड फ्लाई यानी कि रेत फ्लाई के कारण। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच डायसिस इज कॉज्ड बाय नेमाटोड। कौन सा रोग सूत्रकृमि के कारण होता है? यानी कि कौन सा जो हम लोग को इसमें सूत्रकृमि किस रोग से होता है वो बताना है। आंसर क्या है हमारा? सी, फिलारिसिस यानी कि फाइलेरिया। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ बैक्टीरिया डायसिस। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोगों का एक समूह है? आंसर नंबर सी, प्लेगोलेप्रोसिस डिप्थीरिया यानी कि प्लेग कुष्ठ रोग डिप्थीरिया। इसको याद रखना, ये 1 से 2 मार्क्स का पक्का दिलाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सबसे सरल अमीनो एसिड का नाम बताओ। आंसर नंबर डी, ग्लाइसिन यानी कि ग्लाइसिन जो है सबसे सरल अमीनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एनिमल फैट्स आर लोकेटेड पार्टिकुलरली इन विच टिश्यूज। विच टिश्यूज जानवर वसा विशेष रूप से किन ऊतकों में स्थित होती है? पहला ऑप्शन है स्केलेटन टिश्यू, बी कार्डिक टिश्यू, सी कनेक्टिव टिश्यू, डी एडिपोज टिश्यू। तो आंसर नंबर डी हमारा राइट होगा, वसा ऊतक एडिपोज टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 7, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। आंसर नंबर ए यूनिडायरेक्शनल, आंसर नंबर बी बाई डायरेक्शनल, सी मल्टी डायरेक्शनल, डी स्टेबल। यानी कि आंसर नंबर जो ए है हमारा राइट है, अनडायरेक्शनल एक दिशात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट ए। खाद्य श्रृंखला का प्राकृतिक अंत संबंध इसे बनाता है। ए डिकम्पोजर, बी फूड वेब, सी ट्रॉफिक लेवल, डी स्टैंडिंग क्रॉप। आंसर नंबर बी इज राइट, फूड वेब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द कंज्यूमर दैट फीड हर्बीवोर्स आर कॉल्ड। शाकाहारी जीवों का भक्षण करने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। ए प्राइमरी कैर्निवोर्स, बी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर नंबर सी इज राइट, बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों सही है, प्राइमरी प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 क्या कह रहा है, बायोकेमिकल साइकिल्स आर ऑफ। जैव भू रासायनिक चक्र है। ए 2 टाइप, बी 3 टाइप, सी 4 टाइप एंड डी 5 टाइप। तो ए इज़ राइट, 2 टाइप्स। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स आर। प्रथम पौष्टिकता स्तर है। ए हर्बीवोर्स, बी प्राइमरी कंज्यूमर, सी सेकेंडरी कंज्यूमर, डी प्रोड्यूसर। तो राइट आंसर इज डी प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। अगर आप अपने बाकी एग्ज़ाम मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हो तो पल्लवी वीडियो एंड ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी हाई वेटेज एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑक्सीजन, बी वाटर, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ हमारा है वाटर यानी कि बी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट ऑफ द कार्बन साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन चक्र में योगदान देता है?
ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पिरेशन, सी फॉसिल फ्यूल कंबस्टन, डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इसमें सभी सही है, उपरोक्त सभी टिक करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से नाइट्रोजन का निर्धारण होता है? ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बी विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम, सी लिग्यूमिनस नोड्यूल्स, डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इसमें सभी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त सही इसमें टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द सेडिमेंट्री साइकिल इज, अवसादी चक्र निम्न में से है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन, डी फॉस्फोरस। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट, फॉस्फोरस। ठीक है। तो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड इन द सेम रेट एट विच इट इज़ कंज्यूम्ड आर यूज्ड इज नोन एज। एक प्राकृतिक संसाधन जिसे उसी दर से बदला जा सकता है जिस दर पर उसका उपभोग या उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ए आर्टिफिशियल रिसोर्स, बी नेचुरल रिसोर्स, सी रिन्यूएबल रिसोर्स, डी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट, नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? ए सोलर, बी मिथेन, सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, डी कोल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी इज करेक्ट आंसर, कोल यानी कि कोयला। कोयला तो सब जानते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय, द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? आंसर नंबर ए अर्नस्ट मेयर, बी अलेक्जेंडर एगेसिव, सी कैलोरस लीनियस, डी अलेक्जेंडर अगासिस और कैलोरस लीनियस। तो इसका सही आंसर है सी कैलोरस लीनियस। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग कमेंट में बताओ कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए। ठीक है। तो आप लोग भी साथ में देखते जाओ कि आप कितना सही कर रहे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मधुमक्खी है? ए एपिस डार्सेटा, बी एपिस फ्लोरिया, सी एपिस सिंडिका, डी एपिस मेलिफेरा। ए इज करेक्ट आंसर एपिस डार्सेटा। ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए आप लोग कितना एमसीक्यू सही हो रहा है। नाउ 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बीज डज द टेल वैगिंग डांस। निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी पूंछ हिलाकर नृत्य करती है? ए स्काउट बीज, बी नर्स बीज, सी बिल्डर बीज, डी सैनिटरी बीज। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट, स्काउट मधुमक्खी यानी कि स्काउट बीज जो है मधुमक्खी पूंछ हिलाकर नृत्य करती है। तो इसका आंसर ये करेक्ट है, स्काउट मधुमक्खी जो है नृत्य करती है पूंछ हिला के। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन असम। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम मुख्य रूप से असम में उत्पादित होता है? ए अरुंडी सिल्क, बी नेचुरल सिल्क, सी मुगा सिल्क, डी टसर सिल्क। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मुगा सिल्क। क्वेश्चन नंबर डी, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। रेशम का उत्पादन किया जाता है ए कोकून से, बी अडल्ट माउथ, सी लर्वा, डी लर्वा एंड अडल्ट माउथ। तो सी इज करेक्ट आंसर, लर्वा से रेशम का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिल्क कंटेन्स ए प्रोटीन नोन एज। रेशम में एक प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है ए कैसेन, बी फाइब्रोइन, सी सेरिसिन, डी बोथ बी एंड सी। तो डी इज करेक्ट यानी कि फाइब्रोइन और सेरिसिन दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो डी हमारा राइट होगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर बॉर्न डाइसेस? निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है? ए स्कर्वी, बी क्वाशिकोर, सी मलेरिया, डी रिकेटस। तो आंसर नंबर ए इज राइट, स्कर्वी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉजेस कोलेरा इन ह्यूमंस? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जनक मनुष्यों में है जो रोग का कारण बनता है? ए फंगी, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो है मनुष्यों में रोग का कारण बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एंटामोइबा गिंगीवेलिस फाउंड इन द बक्कल कैविटी ऑफ मैन कॉजेस। मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाले एंटामीबा जिंजीवलिस के कारण क्या होता है? ए नोडाइसिस, बी पायोरिया, सी ब्रोंचिटिस, डी अमोबाइकिक डायसेंट्री, ठीक है। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट, पायरिया, ठीक है। 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लाज्मोडियम? निम्न में से किस मछली का उपयोग प्लाज्मोडियम के नियंत्रण में किया जाता है? ए वेलेको, बी गैम्बोशिया, सी कैवेरियस, डी मिस्टस। तो हमारा बी जो है वो राइट आंसर है, गैम्बोशिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेश वाटर फिश? निम्नलिखित में से कौन ताज़े पानी की मछली नहीं है? ए लैबियोरोहिता, बी लैबियो कैल्वेशो, सी मैकेलर, डी क्लारियस बैक्टीरियस। तो इसमें जो है सी हमारा मैकेरल इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप का एमसीक्यू नीट बोर्ड में आ चुका है, तो आप लोग आगे के क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ पर्ल? निम्नलिखित में से कौन मोती के निर्माण से संबंधित है? ए पैक्टिन, बी ऑस्ट्रिया, सी पिनकटेरा, डी नाटिलस। पिनकटेरा यानी कि आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। पिनकटेरा जो है मोती के निर्माण से संबंधित है। हु इज रेफर्ड टू एज फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री? मोती उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? ए इनवोस्की, बी लुइस पास्चर, सी कोकिची मिकिमोटा, डी हार्वी। तो जो कोकिची मिकिमोटा जो है वो मोती उद्योग के जनक हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर सी इज राइट आंसर, कोकिची मिकिमोटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट एडवांस थ्योरी ऑफ ओरिजिन लाइफ ऑफ फिश? जीवन की उत्पत्ति का सबसे उन्नत सिद्धांत है? ए कैटास्ट्रॉफिक, बी हाल्डेन और ओपेरिन, सी कॉस्मोजोइक, डी स्पॉन्टेनियस। तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो बी है, हाल्डेन एंड ओपेरिन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, रशियन साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज? जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले रूसी वैज्ञानिक थे। तो रूसी वैज्ञानिक कौन थे? ए ओपेरिन, बी हार्लेन, सी मिलर, डी फॉक्स। ए जो है ओपेरिन, ए जो है हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। ओपेरिन हमारा राइट आंसर है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन अपने से भी आता है तो कमेंट में उसका आंसर जो है टिक करके बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, अंडर सर्टेन कंडीशन साइंटिस्ट हैव गॉट सेल लाइक स्ट्रक्चर बट विदाउट इट्स ट्रू ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर दे कॉल्ड? भिन्न परिस्थितियों में वैज्ञानिकों को कोशिका जैसी संरचना मिली है लेकिन यह वास्तविक संगठन के बिना है, इन्हें क्या कहा जाता है? ए इबियांटेस, बी प्रोटिस्टस,
सी क्वेसर्वेटिस, डी माइक्रोब्स। तो आंसर नंबर सी इज़ राइट, क्वेसर्वेटिस जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम विविधता दर्शाता है? ए प्लांट्स, बी एनिमलिया, सी मोनेरांस, डी प्रोटिस्टानस। तो आंसर नंबर बी इस हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एनिमलिया जो है जानवर यानी कि हमारा राइट आंसर है, वो हमारा अधिक विविधता दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर टैक्सोन, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सो के अंतर्गत नहीं आता है? ए स्पीसीज, बी किंगडम, सी डिवीज़न, डी कुंजी। इसमें से कुंजी यानी कि की जो है वो टैक्सो के अंतर्गत नहीं आता है। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 सालों में 2 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन, ओजोन परत पाई जाती है आइनोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, सी थर्मोस्फीयर में, डी टोपोस्फीयर में। तो बी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है, बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैर्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स आर कंसीडर्ड एज, मांसाहारी और सर्वाहारी जाने जाते हैं। ए प्रोड्यूसर, बी कंज्यूमर, सी प्राइमरी कंज्यूमर, डी सेकेंडरी कंज्यूमर। इसका राइट आंसर है बी उपभोक्ता। मांसाहारी और सर्वाहारी जाने जाते हैं उपभोक्ता के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन करेक्टली डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सी खास श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह का सही वर्णन करती है? ए ग्रास से काउ, काउ से ह्यूमन, बी कैटरपिलर से रिलीफ, रिलीफ से ह्यूमन, लीफ से ह्यूमन, सी काउ से ग्रास, ग्रास से ह्यूमन, डी लीफ से बर्ड, बर्ड से कैटरपिलर। तो आंसर नंबर ए इज़ राइट, ग्रास से काउ, काउ से ह्यूमन। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज यूजुअली मेजर्ड एट द स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्नलिखित को आमतौर पर प्रजाति विविधता स्तर पर मापा जाता है। ए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बी टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी, सी मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डी फंक्शन डाइवर्सिटी। पारिस्थितिकी विविधता जो है हमारा राइट आंसर है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन, सभी जीवित चीज़ों की विविधता निर्भर करती है। ए जियोग्राफी, बी प्रेजेंस अदर स्पीसीज, सी सॉइल्स, डी ऑल ऑफ द अबव। सभी जीवित चीज़ों की विविधता निर्भर करती है भौगोलिक पर भी, उपस्थित अन्य प्रजातियां पे भी और मृदा पे भी। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा डी, यानी कि ऑल द अबव। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंत तक आप जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लोगे, वो भी बिना बोर हुए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात संकर होता है। तो ए 3:1, बी 1:2:1, सी दिया है 9:3:3:1, डी दिया है 2:1:1। तो हमारा बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। कार्टिलेजिनस फिशेस आर, कार्टिलेजिनस मछलियां हैं। ए
प्लेकोडर्मम, बी एकोनथोडियान, सी कांड्रीकिथीस, डी ऑस्टियोक्थीस। सी जो है हमारा कांड्रीकिथीस राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट होते हैं तो आप ध्यान ज़रूर दें और से अंडरलाइन ज़रूर करें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप लास्ट में रिवीजन करके जा सकें। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स रूल फॉर नेमिंग एनिमल्स। उस संगठन का नाम बताइए जो जानवरों के नामकरण के लिए नियम प्रदान करता है। हमारे स्टूडेंट यहाँ सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपसे ना मिस्टेक हो जाए। तो आंसर नंबर ए ICZN, बी ICN, सी ICBN, डी IBM। तो हमारा राइट आंसर ए है ICZN। अक्सर लोग कंफ्यूज होके सी इसमें टिक कर देते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की तरफ। द हनी बी इज़ ऑफ ग्रेटेस्ट यूज़ ऑफ मैनकाइंड एज। मधुमक्खी मानव जाति के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ए इट इज़ ऑफ मेडिसिनल बेनिफिट्स, बी हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन, सी वी गेट हनी फ्रॉम देम, डी नॉन ऑफ दिस। बी जो है हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण में सहायता राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इज। कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। ए ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बी केमोसिंथेसिस, सी फोटोसिंथेसिस, डी एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। यानी कि हमारा जो है कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका जो है ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक का टूटना, ये हमारा जो है उसका रोल निभाता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फूड चेन डायरेक्टली डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन। कौन सी खास श्रृंखला सीधे तौर पर सौर विकिरण पर निर्भर करती है। ए प्रीडेटर, बी ग्रेचिंग, सी डेट्यूएट्स, डी नॉन ऑफ दिस। तो सी जो है ग्रेजी यानी कि चराई जो है खास श्रृंखला सीधे तौर पर सौर विकिरण पर निर्भर करती है। सौर विकिरण पर कौन निर्भर करता है, चराई यानी कि ग्रेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द टर्म फॉर each step in the transfer of energy and matter within a food web। खाद्य जाल में ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण में प्रत्येक चरण के लिए क्या शब्द हैं। ए एनर्जी पाथ, बी फूड चेन, सी ट्रॉफिक लेवल, डी फूड पिरामिड। तो हमारा जो है सी आंसर है राइट है, ट्रॉफिक लेवल यानी कि पौष्टिकता स्तर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, आपका एक लाइक मुझे और फास्ट रिवीजन वीडियोस बनाने की एनर्जी देता है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। निम्नलिखित में से किसका वर्णन द्रव मोज़ेक मॉडल द्वारा किया गया है। ए न्यूक्लियस, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। द्रव मोज़ेक मॉडल द्वारा किसका वर्णन किया गया है, प्लाज्मा झिल्ली का यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो हमारा बी आंसर जो है वो राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमल विपतन का एक प्रकार नहीं है। ए डुप्लीकेशन, बी ट्रांसलेशन, सी म्यूटेशन, डी इन्वर्शन। सी जो हमारा राइट आंसर है म्यूटेशन उत्परिवर्तन, यानी कि क्रोमोसोमल विपतन का एक प्रकार कौन नहीं है, म्यूटेशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लाइक कर दिया हो तो कमेंट में डन लिखो। ठीक है, और बताओ नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉस्किटो बॉर्न जिका वायरस आउटब्रेक वॉज डिक्लेयर्ड ए
एपिडेमिक मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मच्छर जनित जीका विषाणु के प्रकोप को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महामारी घोषित किया गया था। ए यूरोप, बी चाइना एंड इंडिया, सी ब्राज़ील एंड नॉर्थ अमेरिका, डी साउथ अफ्रीका एंड घाना। तो हमारा सी जो है ब्राज़ील एंड नॉर्थ अमेरिका राइट आंसर है। ठीक है, आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस लाती रहूँ। और जिस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक है, मैं सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराऊँगी। थैंक यू।